सत्यव्रत नाम के मनु होते हैं, जिनके यहाँ 10 पुत्र होते हैं। एक पुत्र उनके 10 में से हुए, नाम है नभग। नभग के नाभाग, और नाभाग के यहाँ अम्बरीश जी का अवतार होता है, जो महान भगवत भक्त हैं। दुर्वासा ने एक बार अम्बरीश की गलती ना होने के बाद भी जब कृत्या नाम की राक्षसी छोड़ दी, तो अम्बरीश ने कहा, प्रभु मेरा अपराध हो तो कृत्या मुझे मार दे, नहीं तो मेरे प्राणों की रक्षा आपके हवाले है। भगवान का सुदर्शन चल गया। दुर्वासा जी रोते हुए भगवान के द्वार पर पहुंचे, प्रभु रोक दो सुदर्शन को। नहीं दुर्वासा जी, आज मेरे कहने से सुदर्शन रुकेगा नहीं, अम्बरीश से प्रार्थना करो। ये बात क्या सिखाती गई कि कभी भूल से, धोखे से भी भक्तों का अपमान न कर देना, नहीं तो भगवान भी बचा नहीं सकते हैं। अम्बरीश ने प्रार्थना की, तब जाकर के कहीं वो सुदर्शन शांत होकर के लौटा। और फिर आगे इन्हीं के 10 पुत्रों में से एक हुए इक्ष्वाकु। इन्हीं से ये इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में सगर, मानधाता इत्यादि हुए। इसी वंश में सगर के 60,000 पुत्रों के तरण तारण के लिए दिलीप, अंशुमान और भगीरथ ने तपस्या की, और तब कहीं जाकर के भगवती गंगा का इस धरा पर आगमन हुआ। जब ये समुद्र मंथन हुआ और जब लपट झपट चलने लगी अमृत को लेकर के, तो भगवान ने गरुड़ को कहा, जल्दी से अमृत का कलश लेके दौड़ो, ये इनके हाथ लगना नहीं चाहिए, दैत्यों के हाथ। और जब वो गए तो अमृत की जो बूंद 4 स्थानों पर गिरी, वहीं ये कुंभ लगता है। और कहां कहां? प्रयागराज, इलाहाबाद के नाम से जो जाना जाता है, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, ये 4 जगह पे कुंभ लगता है। और आज हम आप सबका परम सौभाग्य है कि एक तरफ अमृत की बूंद जो गिरी, वो ग्रह नक्षत्र जब वहां पे हुए तो उधर कुंभ चल रहा है, और आज कुंभ आपके गांव में चल कर के आया है। आपको जाने की जल्दी आवश्यकता नहीं है, अरे अमृत यहाँ चल कर के आया है। रसपान आपको करना है, पान आपको करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना पान करते, कैसे पान करते हैं। और आज भगीरथ इस गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए, लेकिन गंगा जब हमें आसानी से मिल जाती है ना, कोई बहुमूल्य मणि हो आसानी से मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती है। आज गंगा सामने है। आज जो कुंभ देवता वेश बदल बदल के गोता लगाने आते हैं, आज मनुष्यों को साधारणतया मिल गया है। हम कथा में आते हैं तो 2, 2.5, 3 घंटे में हमारी स्थिति डामाडोल हो जाती है। क्यों भाई? कहीं इधर कहीं उधर, आसन तो इतने चेंज होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर व्यास जी, मतलब इस समय तो हम ही हैं व्यासपीठ पे, अगर हम आपको ऐसे थोड़ा सा ऐसे आसन लेके और कथा सुनाएं, ईमानदारी से बताना, सुनना तो दूर, देखने में किसको किसको अच्छा लगेगा? पद्धति ठीक नहीं है ना, व्यासपीठ की मर्यादा है भाई। तो हमारे आसन जब सही होंगे तभी तो परमात्मा हमें सिंहासन प्रदान करेंगे। और 3 घंटे में हमारी स्थिति ऐसी वैसी हो जाती है तो अमृत कहाँ मिलेगा महाराज? साधारण जल पीने के लिए भी उद्यम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो अमृत के पान के लिए तो दिन रात एक करके परिश्रम करना होगा, ऐसे कोई अमृत मिलने वाला नहीं है। हमारी माधुरी मैया ने, आप भक्तों ने, सबने कितना परिश्रम किया, 2 वर्षों तक लगातार जब चर्चा चली, तब जाकर के आज यह कार्य पूर्णता की ओर है। और जो श्रवण के लिए आपको मिला तो आपका परम सौभाग्य है, बस आपको अपने घरों से निकल करके और इस प्रांगण तक आना है। और
इस तरह से ये गंगा अवतरण की कथा सुनाई है। फिर आगे इसी वंश में रंती देव ययाति आदि का चरित्र कहे, उससे पूर्व रघु, अज और भगवान। अज के बाद दशरथ जी, और दशरथ जी के पास बाद में जो सूर्य वंश की कथा ये चल रही है, इक्ष्वाकु वंश वही सूर्य वंश है। रघु के बाद इसी वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा, और दशरथ जी के बाद में परब्रह्म परमात्मा का अंशों सहित 4 रूपों में अवतार होता है। कौन कौन? राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। और क्यों कही सुखदेव जी ने राम कथा? कृष्ण समझ में आने वाले नहीं है जब तक राम की मर्यादा हमारे भीतर ना हो। कृष्ण के चरित्र इतने आसान नहीं हैं। आज कृष्ण के चरित्र देख करके लोग समझते हैं कि मनोरंजन है। बहुत ध्यान से सुनना, कृष्ण के चरित्र मनोरंजन नहीं। जन्म से पहले 10वें स्कंद के पहले, जब उत्तरार्ध के पहले इधर 2 अध्याय में वर्णन किए गए, क्यों किए गए? क्योंकि राम की मर्यादा लाओ तो कृष्ण समझ में आएंगे।